आप सबको को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए कि उसने हमारे जीवन में अनुग्रह के द्वारा आज का दिन दिखाया है। आज का जो वचन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 पद। मत्ती 5 का 13 पद यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। यीशु ने इस वर्ष में कहा है, पद में कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम जहाँ कहीं भी होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपने घर परिवार में खाना पकाते हैं तो हर एक जगह हम एक कॉमन बातों को देखते हैं, वो है नमक। और ये नमक का गुण इतना बेहतरीन, इतना मूल्यवान, इतना महत्वपूर्ण होता है कि जितनी भी अच्छी सब्जी हम क्यों ना बनाएं, हम बिना नमक के तैयार नहीं कर सकते। यदि हम बिना नमक के तैयार करेंगे तो वह स्वादहीन हो जाएगा। इसलिए हमें नमक का प्रयोग करना पड़ता है ताकि उसका जो स्वाद है वो बना रहे। और सच में नमक इतना मिलनसार होता है, इतना मिलने वाला, इतना घुलने वाला वस्तु होता है कि जैसे ही हम उसे सब्जी में उसको डालते हैं उसी प्रकार वह मिल जाता है और अपना गुण को, अपना जो स्वाद है वो पूरे सब्जी तक पहुंचा देता है। और यीशु मसीह भी इसी प्रकार की एक चिंता के साथ अपने शिष्यों को ये बात बोल रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में भी ये मिलनसार, ये प्रेम का जो स्वभाव है, ये जो कैरेक्टर है, ये होने की आवश्यकता है। यदि हमारा कैरेक्टर, यदि हमारा नमकीनपन, यदि हमारा स्वाद यदि बिगड़ जाए तो हम फिर उसे किस वस्तु से, किस बातों से उसको सटीक किया जा सकता है। यदि हमारा कैरेक्टर बिगड़ जाए, यदि हमारा चरित्र बिगड़ जाए, यदि हमारा बोलचाल, यदि हमारा दिनचर्या, यदि हमारे जीवन का जो अस्तित्व है वो बिगड़ जाए तो उसको किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है। यीशु ने कहा वो और नमकीन नहीं किया जा सकता केवल इसके कि लोगों के पैरों तले रौंदा जाए। सच में ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण है कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। हमारा जो चरित्र है, हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए। यीशु ने हर जगह जहाँ कहीं भी प्रचार किया, जहाँ कहीं भी वो गए, वो परिचित हो या अपरिचित, हर एक व्यक्तियों के लिए, हर एक भाषावादी के लिए, हर एक धर्म के लोगों के लिए यीशु ने अद्भुत कार्य को किया है। और यीशु एक मिलनसार व्यक्ति की नाई हर एक व्यक्ति को स्पर्श किया। वो चाहे कोढ़ी क्यों ना हो, वो चाहे लंगड़ा ही क्यों ना हो, वो चाहे मुर्दा ही क्यों ना हो, वो चाहे रोमन सैनिक ही क्यों ना हो, वो चाहे सूबेदार ही क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को यीशु ने अपना गुण दिया और हर एक व्यक्ति को आशीष दिया। आज हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए कि जैसा हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, हमारा चरित्र, हमारा गुण, हमारा जो बातें हैं, हमारा जो सोच विचार है, लोगों के साथ हालेलुया मिलने की आवश्यकता है। यदि हम अपने आप को बिगाड़ लेते हैं, चरित्र को बिगाड़ लेते हैं, तो हमारा चरित्र और इस कुछ काम का नहीं, इसके कि लोगों के पैरों तले, इसका अर्थ ये है कि हम कुछ काम के नहीं होंगे वरन हम नरक की आग में झुका जाएंगे। सो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हमारा चरित्र, हमारा गुण, हमारा कैरेक्टर, हमारा सोच विचार, हमारा मन का जो भावना है, हर एक बात है यीशु के अनुसार हो। हम मिलनसार हो जाए, जैसे कि हम सेवा में पाए जाते हैं, हम लोगों के साथ उस प्रकार मिलें कि हम उस आत्मा को जीतने पाएं। हम चर्च के अंदर में इस प्रकार मिलें कि हम लोगों को दुख ना देने पाएं। हम अन्य जाति से इस प्रकार मिलें कि उसको प्रभु की ओर खींच लाए। और यीशु मसीह यही चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको इस वचन को तो और आशीष दे कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जो पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो हम जैसा कि नमक है यीशु मसीह के लिए, हम जैसे अपना गुण को फैलाए,
हम अपने चरित्र को फैलाएं, हम उस भले कामों को लोगों के सामने लेकर जाएं जिससे कि वे आशीष पाए। सो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे इस वचन के द्वारा, और बहुतायत से आपको उन्नति की रास्ता पर लेकर जाए, आपका चरित्र, आपका गुण, आपका जीवन को बदल दे, ताकि आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो सके। सो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन और आशीष की बातें जिसे आपके पास पहुंचने पाए। सो आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।